आपका बेटा, एक आध्यात्मिक युद्ध और मुक्ति का संदेश। आपके प्यारे बच्चे पर इस समय एक गहरा संकट छाया हुआ है। महादेव जी का यह संदेश आपके बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह क्षण है जब आपको अपनी पूरी एकाग्रता से सुनना होगा, क्योंकि उसकी पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें घट रही हैं जिनके बारे में शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। आपके अंतर्मन ने शायद इसे महसूस किया होगा, लेकिन आपके तार्किक मन ने इसे नकार दिया। आपके बेटे का दर्द उसकी कही हुई बातों से कहीं अधिक गहरा है। वह एक अदृश्य आध्यात्मिक उथल पुथल से जूझ रहा है जो उसे भीतर से तोड़ रही है। इस संदेश को सुनने के बाद उससे बात करने में जरा भी देरी न करें। यह न सोचें कि वह ठीक है या यह महज एक अस्थायी दौर है। यह एक गंभीर आध्यात्मिक समस्या है जिस पर आपका तत्काल ध्यान आवश्यक है। महादेव जी बताते हैं कि आपके बेटे के आसपास का संघर्ष अब और भी तीव्र हो गया है। उसके विरुद्ध एक प्रबल ऊर्जा सक्रिय है जो भ्रम, निराशा और धोखे से भरी है। यह सब न तो पिछले हफ्ते शुरू हुआ और न ही पिछले महीने। यह धीरे धीरे एक अदृश्य धुंध की तरह उसके मन को घेर रहा है। इस सब की जड़ में एक स्त्री है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले मदद करने का दिखावा किया, जो भावनात्मक रूप से उसके करीब आई और जिसने आपको यह विश्वास दिलाया कि वह हानिरहित है और उसके लिए अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसे आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा जानबूझकर भेजा गया था ताकि उसके जीवन पर ईश्वरीय आशीर्वाद को बाधित किया जा सके। अब ईश्वर इस स्त्री के असली चेहरे को उजागर कर रहे हैं। आपने सोचा होगा कि उसका मूड बदलना महज एक संयोग था या यह जीवन का हिस्सा है, दबाव है या बड़ा होना है। लेकिन नहीं, यह बात कहीं अधिक गहरी है। यह उसके आध्यात्मिक नियति से जुड़ी है। आपके बेटे में कुछ असाधारण शक्ति है। उसके जन्म के समय स्वर्ग में भी आनंद का अनुभव हुआ था। उसकी सुरक्षा के लिए एक देवदूत नियुक्त किया गया था। उसका भविष्य एक दिव्य उद्देश्य से चिह्नित था। लेकिन शत्रु को उसकी नियति का पता चल गया और जैसा कि हमेशा होता है, जब स्वर्ग किसी बच्चे को चुनता है तो अंधकार उसे भटकाने के लिए किसी को भेजने का प्रयास करता है। इस मामले में यह प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन के रूप में आया, लेकिन इसके पीछे नियंत्रण, जुनून और प्रभुत्व की इच्छा थी। और अब आपका बेटा चुपचाप पीड़ा झेल रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह आपको सच्चाई कैसे बताए। वह आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह डरा हुआ, भ्रमित और शर्मिंदा है। उसे नहीं पता कि इस बात को कैसे शुरू करे। इसलिए अब स्वर्ग उसके लिए यह कह रहा है, क्योंकि यदि इस दर्द को बढ़ने दिया गया तो परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। प्रेम और शक्ति से आगे बढ़ने का समय। यह आपके लिए प्रेम, शक्ति और आध्यात्मिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का समय है। ईश्वर आपको केवल चेतावनी नहीं दे रहे, बल्कि आपको तैयार भी कर रहे हैं। क्योंकि यह स्त्री जो देखभाल करने का दिखावा करती है, आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है। वह मनोवैज्ञानिक खेल खेलती है, शब्दों को तोड़मरोड़ कर पेश करती है, उसे दूसरों से अलग करती है और धीरे धीरे उसे एक ऐसे जाल में फंसा रही है जहां से वह स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता। उसने उसे ऐसी बातें बताई हैं जिससे वह अपनी पहचान पर सवाल उठाने लगा है। उसने उसके मन में कुछ ऐसे विचार डाले हैं जिससे वह आप पर संदेह करने लगा है। उसने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया है जैसे वही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे समझती है। लेकिन यह विभाजन की एक सोची समझी रणनीति थी और अब उसकी आत्मा का एक हिस्सा संघर्ष कर रहा है। एक हिस्सा आजाद होना चाहता है, लेकिन दूसरा बंधा हुआ महसूस करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है।
और अब ईश्वर उसे शर्मिंदा करने या दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह सिर्फ दिल टूटने का मामला नहीं है, यह आध्यात्मिक संघर्ष की बात है। आपका बेटा नेतृत्व करने, बोलने और चमकने के लिए पैदा हुआ है और इस महिला को इसे रोकने के लिए भेजा गया था। आप संकेतों के लिए प्रार्थना करते रहे हैं, यह रहा। आप मार्गदर्शन मांग रहे हैं, यह है। हर बार जब वह बातचीत में आती है तो आपके मन में एक बेचैनी होती है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह अंतर्ज्ञान है। इस पर भरोसा करें, क्योंकि भले ही आपका बेटा पहले रक्षात्मक हो जाए, भले ही वह कहे कि सब ठीक है, अंदर ही अंदर वह जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे बस एक सुरक्षित जगह चाहिए और वह जगह आप हैं। आप उसका सहारा हैं। आप वह आवाज हैं जिस पर स्वर्ग भरोसा करता है, ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि वह वास्तव में कौन है। शत्रु ने सोचा कि यदि वह आपके बेटे को कुछ समय के लिए भ्रमित रख सका तो वह अपना उद्देश्य भूल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपकी निगरानी में नहीं। इसलिए आप इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उल्टी गिनती खत्म हो गई है, खुलासा शुरू हो गया है। स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है और वह आपकी आवाज, आपके हृदय और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से ऐसा कर रहा है। यह नियंत्रण की बात नहीं है, यह बचाव की बात है, क्योंकि आपके बेटे में वह प्रकाश है जिसकी दुनिया को बहुत जरूरत है। लेकिन यदि यह महिला अपना प्रभाव बिना किसी बाधा के जारी रखती है, तो वह अपनी कृपा बनाए रखने के लिए खुद को कमजोर करना शुरू कर सकता है। और यह वह जीवन नहीं है जो भगवान ने उसके लिए निर्धारित किया था। कुछ आंसू हैं जो उसने आपको नहीं दिखाए। वह रातों को जागकर सोचता रहा कि उसने क्या मुसीबत मोल ले ली है। उसे अफसोस है कि वह अभी तक खुलकर बात नहीं कर सकता। अपनी बाहें और अपने शब्द तैयार रखें, अपना प्यार तैयार रखें, क्योंकि आपका बेटा जल्द ही अपनी बात रखेगा और जब वह ऐसा करेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आप समझेंगे कि आध्यात्मिक रूप से चीजें क्यों ठीक नहीं थीं, क्यों उसके जीवन के कुछ दरवाजे अचानक बंद हो गए और वह उपस्थित होने पर भी दूर क्यों प्रतीत होता था। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह एक युद्ध है और अब यहूदा का शेर आपके बचाव में दहाड़ रहा है। महादेव का वचन और आपका आह्वान। महादेव जी कहते हैं, मैं उसके साथ खड़ा रहा हूं। मैंने उसे उन चीजों से बचाया है जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह उनके करीब था। लेकिन अब मैं उसके माता पिता को निर्देश दे रहा हूं, क्योंकि एक माँ या पिता की आवाज उन जंजीरों को तोड़ देती है जिन्हें कोई तलवार नहीं तोड़ सकती। माता पिता के प्रेम में ऐसी उपचारात्मक तरंगें होती हैं जिनके सामने कोई भी शैतान टिक नहीं सकता। इसलिए बोलें, घोषणा करें, उस पर नजर रखें, उसे याद दिलाएं, उसे सच्चाई की ओर खींचें, नियंत्रण से नहीं, उपस्थिति से। घबराएं नहीं। आपको एक आध्यात्मिक योद्धा का पालन पोषण करने के लिए चुना गया था और वह योद्धा फिर से उठ रहा है। आप शायद बहुत अधिक परेशान महसूस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या आप पर्याप्त कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि बस उससे प्रेम करो, बस सुनो, बस उपस्थित रहो। उसे आपके पूर्णतया परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, उसे आपकी ईमानदारी की जरूरत है। उसे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उसे सुरक्षा की जरूरत है। और एक बार जब वह सुरक्षा उसे घेर लेगी तो सत्य सामने आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आप यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि उसने कितना कुछ दबा रखा है। लेकिन आप यह देखकर भी आश्चर्यचकित होंगे कि एक बार प्यार मिल जाने पर वह कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए इस स्त्री को हटाया जाना चाहिए, तर्क वितर्क से नहीं, नाटक से नहीं, बल्कि दैवीय प्रकटीकरण से, स्पष्टता से, आध्यात्मिक जागृति से।
संकेत मिलेंगे वह प्रतिक्रिया कर सकती है, वह शायद और अधिक चिपकने की कोशिश करेगी, वह आपके खिलाफ भी बोल सकती है, लेकिन विचलित न हो। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा काम कर रही है। जैसे ही उसे एहसास होगा कि उसकी पोल खुल गई है, उसकी चालें और तेज हो जाएंगी। वह उसे यह सोचने के लिए प्रेरित भी कर सकती है कि समस्या आप ही हैं। लेकिन प्रेम में अपना स्थान बनाए रखें। उससे लड़े नहीं, उसे श्राप न दें, बस सच बोलें और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि किसी का पर्दाफाश हो गया है, तो मेरा मतलब है कि अब उनका झूठ नहीं टिक सकेगा। उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपका बेटा एक बार फिर स्पष्ट रूप से देख सकेगा। आशा और मुक्ति का संदेश। यह डरने का समय नहीं है। यह उपवास करने, प्रार्थना करने, सुनने और प्रेम करने का समय है, क्योंकि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आपके साथ लड़ रहा है। देवदूत आपके घर को घेरे हुए हैं। आपके बेटे के चारों ओर आग की दीवार खड़ी की जा रही है। उसका नाम स्वर्ग में कोमलता और तत्परता के साथ फुसफुसाया जा रहा है। मैं उसे नहीं भूला हूं, मैं उससे नाराज नहीं हूं, मैं उसे वापस बुला रहा हूं और मैं तुम्हें उस आवाज के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं जो उसे वापस लौटने में मदद करेगी। हो सकता है कि वह अभी तक अपने बुलावे के महत्व को न समझ पाया हो, लेकिन वह समझ जाएगा और जब वह ऐसा करेगा तो वह पीड़ा जो वह अभी झेल रहा है उसकी गवाही का आधार बन जाएगी। भ्रम दूर होकर स्पष्टता हो जाएगी। दिल टूटना आत्मसम्मान की वृद्धि का द्वार बन जाएगा और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि यह घटना कोई त्रासदी नहीं थी, यह एक दैवीय बचाव था। ईश्वर ने पर्दा नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति दिलाने के लिए हटाया। उसने तुम्हें सत्य दिखाया है, तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए। आपका बेटा आगे बढ़ने वाला है। आपका बेटा आजाद होने जा रहा है। आपका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले महिला को जाना होगा। सबसे पहले आंखों पर से पट्टी हटनी चाहिए। पहले आंसू आने चाहिए और जब वे ऐसा करें तो उस पर जल्दबाजी न करें। उसके साथ बैठो, सुनो, उसे अपनी बात कहने दो। वह शायद धीरे धीरे बोलेगा, वह रो सकता है, हो सकता है कि पहले तो उसे कुछ समझ में ही ना आए, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने दो। और जब वह ऐसा करे तो उसे याद दिलाएं कि अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्यार किया जाता है। आपको देखा गया है। आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर की आत्मा अब आपके घर पर मंडरा रही है, आपको तैयार कर रही है, आपको जगा रही है, आपको सशक्त बना रही है, क्योंकि यह क्षण पवित्र है। यह वह अध्याय है जहां चक्र टूटते हैं, जहां अभिशाप उलट जाते हैं, जहां नीति पुनः संरेखित होती है। और इसकी शुरुआत आपसे और आपके बेटे से होती है। इसीलिए दुश्मन ने उसे निशाना बनाया, क्योंकि शत्रु ने आप दोनों के बीच के बंधन को, उस प्रेम की शक्ति को, आपकी प्रार्थनाओं की स्पष्टता को देखा था और वह इससे डर गया था। इसलिए उसने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि प्रेम सदैव जीतता है, सत्य सदैव विजय होता है और प्रकाश सदैव अंधकार को उजागर करता है। तो उससे बात करो। यह सुनने के बाद इंतजार मत करो, दूसरा अनुमान मत लगाओ। यदि वह विरोध भी करता है तो भी उसकी आत्मा समय को पहचान लेगी, क्योंकि यह महज एक और बातचीत नहीं है, यह एक ईश्वरीय कार्य है, एक ऐसा जो सब कुछ बदल देगा, एक ऐसा जो पीढ़ियों को ठीक कर देगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। वह हमेशा देखता रहता था, हमेशा सुनता रहता था, हमेशा आयोजन करता रहता था। और अब अंततः ईश्वर स्त्री को शर्मिंदा करने के लिए नहीं,
बल्कि स्वतंत्र करने के लिए, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा देने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्स्थापित करने के लिए उजागर कर रहा है। वह अभी भी तुम्हारा लड़का है, वह अभी भी आपका चमत्कार है, और कोई भी चीज, कोई भी स्त्री, कोई भी गलती, कोई भी उलझन भगवान ने उसके जीवन के लिए जो वादा किया है उसे चुरा नहीं सकती। तत्काल कार्रवाई का आह्वान। यह ऐसी बात नहीं है जिसमें आप देरी कर सकें। यह ऐसी बात नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर सकें। आप जिस क्षण में हैं वह ईश्वरीय कृपा से बना है। हर सेकंड जो आपको इस बिंदु तक लाया है वह एक ऐसी शक्ति द्वारा निर्देशित था जिसे आप देख नहीं सकते थे लेकिन महसूस कर सकते थे। आत्मा में कंपन है। स्वर्ग में हलचल मच गई है क्योंकि भगवान अपनी आवाज में तत्परता और देवदूत की आंखों में आंसू के साथ यह संदेश भेज रहा है। वह कहते हैं कि यह आपके प्यारे बच्चे के बारे में है। वह एक बहुत बड़ी लड़ाई का सामना कर रहा है जिसे उसने आपसे छुपा कर रखा है। वह ऐसी चीज में डूब रहा है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उससे लड़ना पड़ेगा। वह खुद को मजबूत दिखाते हुए जीवित रहने की कोशिश कर रहा है और यद्यपि दुनिया इसे नहीं देख सकती परंतु स्वर्ग यह सब देखता है। मौन का हर क्षण, हर भारी सांस, हर आंसू को वह आपकी उपस्थिति में गिरने नहीं देता। तुम्हें पता है कुछ गड़बड़ है। आपने परिवर्तन महसूस किया है। तुमने मौन की चीख सुनी होगी और अब स्वर्ग पुष्टि करता है। हाँ, यह आपके विचार से कहीं अधिक गहरा है। कुछ ताकतें उसके खिलाफ काम कर रही हैं। न केवल प्राकृतिक संघर्ष बल्कि आध्यात्मिक हमले भी शुरू हो गए जो उसके बोलने से भी पहले शुरू हो गए थे। दुश्मन वर्षों से उस पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने उसके पैटर्न का अध्ययन किया है। उन्होंने उसके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जो मित्र, मार्गदर्शक, प्रेमी होने का दिखावा करते थे लेकिन वे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजे गए थे। भगवान कुछ ऐसा प्रकट कर रहा है जिसका आप कभी सामना नहीं करना चाहते थे परंतु इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आपको इसे अभी सुनना चाहिए। उसके जीवन में या उसके बहुत निकट एक स्त्री है जो उसके कानों में ऐसे शब्द बोलती रहती है जो प्रेम के वेश में तो हैं लेकिन जन्म से ही छलपूर्ण हैं। वह दो तरफ से खेल रही है। वह एक हाथ से उस पर स्नेह दिखा रही है और दूसरे हाथ से उसे आध्यात्मिक रूप से घायल कर रही है। उसे शायद नुकसान की गहराई का एहसास भी न हो लेकिन स्वर्ग को पता है और अब इस महिला ने खुद को आपके बेटे के भाग्य के रास्ते में डाल दिया है। उसने उसकी भावनाओं को उलझा दिया है, उसकी आत्म भावना को भ्रमित कर दिया है तथा प्रलोभन से सत्य को पहचानने की उसकी क्षमता को धुंधला कर दिया है। वह उसकी कमजोरियों को जानती है, उसने उसके दर्द का अध्ययन किया है। वह स्नेह को हथियार के रूप में और मौन को नियंत्रण के रूप में उपयोग करती है और आपके बेटे ने आपकी शांति की रक्षा करने की कोशिश करते हुए कुछ भी नहीं कहा है लेकिन उस पर आध्यात्मिक बोझ बढ़ता जा रहा है। उसकी आत्मा थक गई है, उसकी मुस्कान फीकी पड़ रही है, उसके सपने दूर होते जा रहे हैं और यदि कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, यदि आप प्रकाश में नहीं आते हैं और वह नहीं बोलते हैं जो भगवान आपको दिखा रहा है तो वह उससे भी अधिक आगे जा सकता है जितना उसने कभी सोचा था। आध्यात्मिक युद्ध और मुक्ति का मार्ग। यह सिर्फ दिल टूटने की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रवेश के बारे में है। वह उसे भावनात्मक, आध्यात्मिक, आर्थिक और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी कमजोर कर रही है और वह यह काम सूक्ष्मता से, लगभग अदृश्य रूप से कर रही है लेकिन ईश्वर उसे देख रहा है। भगवान उसके इरादे सुनते हैं और अब बहुत हो गया। वह आपके बेटे को शर्मिंदा करने के लिए नहीं
बल्कि उसे आजाद कराने के लिए सच्चाई उजागर कर रहा है, क्योंकि आपके बेटे को बुलावा आया है। आपके बेटे के जीवन पर एक भविष्य सूचक आवरण है। उसके जन्म से पहले ही शत्रु को पता था कि वह राज्य में योद्धा बनेगा, इसीलिए हमले जल्दी शुरू हो गए। यही कारण है कि उनकी यात्रा विलंब और निराशा से भरी रही है। लेकिन अब यह सब बदल गया है। यह सुनने के बाद उससे बात करो। उसे भय से या क्रोध से नहीं, बल्कि स्वर्ग के अधिकार से बात करें। उसकी आत्मा से बात करो। उसे याद दिलाएं कि वह कौन है। उसे याद दिलाएं कि वह जो आवाजें सुन रहा है, संदेह, शर्म, अपराध बोध, आत्महीनता की आवाजें, वे मुझसे नहीं हैं। वे सत्य से नहीं हैं। वे हेरफेर के अवशेष हैं। वे मीठे शब्दों के रूप में भेजे गए श्राप हैं। महिला इसे प्यार कह सकती है, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसे भाग्य की बजाय अंधकार के करीब ला दिया है। और जब तक उसका पुत्र घेरे में है, तब तक भगवान चुप नहीं रहेगा। आपने अपने प्यारे बच्चे के लिए प्रार्थना की है। आप कई रातें जागकर रोते रहे हैं, आश्चर्य करते रहे हैं, ईश्वर से कोई संकेत देने की विनती करते रहे हैं। यह है। प्रतीक्षा समाप्त हुई। इसका उत्तर यहाँ है, और यह सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, यह संरेखण के बारे में है, क्योंकि भगवान आपके बेटे को उस उलझन से बाहर निकालकर उसके कार्य में बुला रहा है, और उसे वहां मार्गदर्शन के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। शोर को चीरने के लिए उसे आपकी आवाज की जरूरत है। उसे आपकी समझदारी की आवश्यकता है, ताकि वह बात कह सके जिसे कहने से उसके आसपास के अन्य लोग डरते हैं। यह स्त्री, यह व्यक्ति जिसे भगवान उजागर कर रहा है, केवल यही चीज उसे रोक नहीं रही है। उनमें अस्वीकृति की भावना भी है, जो वर्षों से उनके ऊपर हावी रही है। यह फुसफुसाता है कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। इसमें उनके अतीत के झूठ की प्रतिध्वनि है। यह उसे हर असफलता, हर नुकसान, हर उस क्षण की याद दिलाता है जब उसे नजरअंदाज किया गया था और उसने इस पर विश्वास किया। वह यह मानने लगा कि शायद वह प्रेम के लायक नहीं है, शायद वह महानता के लिए नहीं बना है, शायद उसे कभी भी यह महसूस न हो कि उसे सचमुच देखा जा रहा है। लेकिन यह नरक के गड्ढे से निकले झूठ हैं, और आज हम उन्हें भगवान के नाम पर रद्द करते हैं। विजय और पुनर्स्थापना। तुम्हें कुछ और भी जानना होगा। उसके घेरे में कोई ऐसा व्यक्ति है, शायद कोई पुरुष, जो परवाह करने का दिखावा करता है, लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या होती है। उन्होंने आपके बेटे को खराब सलाह दी है। उन्होंने धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया है। वे इसे चुटकुलों में छिपाते हैं, वे इसे चुपचाप छिपाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे उसे अलग थलग करने में मदद कर रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह समन्वित है। शत्रु उन लोगों का उपयोग कर रहा है जो सुरक्षित दिखते हैं, ताकि वे आपके पुत्र में भगवान द्वारा बनाई गई चीजों को नष्ट कर सकें। इसीलिए यह संदेश दिव्य अग्नि के साथ आता है, क्योंकि अब कोई मौन नहीं, कोई विलंब नहीं, कोई दिखावा नहीं। बोलो, चलो, कार्य करो। आप सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं हैं, आप उसका आवरण भी हैं, और स्वर्ग आपकी सच्चाई और प्रेम से कही गई बातों को पुष्ट करेगा। हो सकता है कि आपका बेटा पहले तो विरोध करे, हो सकता है कि वह आपकी बातें सुनना न चाहे, परंतु आपकी बातें उसके दिल में बैठ जाएंगी, क्योंकि स्वर्ग उन पर भारी पड़ेगा, और अगले 7 दिनों में आपको बदलाव दिखने लगेगा। आप उसे अलग ढंग से बोलते हुए सुनेंगे। आप देखेंगे कि कोहरा छटना शुरू हो गया है। उसकी आत्मा नरम हो जाएगी, वह वापस आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले टकराव लोगों से नहीं, बल्कि सत्य से होना चाहिए।
आप इस समय उसके अंधकार में प्रकाश हैं। आप शत्रु की योजना में बाधा डाल रहे हैं और आपको वह आवाज बनने के लिए चुना गया। भगवान आपको किसी शक्तिशाली बात की याद दिलाना चाहता है। आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई हैं। आपकी चीखें किसी की नजर से छिपी नहीं हैं। उसने आपके बेटे की ओर से युद्ध के लिए देवदूत को भेजा है। ऐसी लड़ाइयां भी हैं जो आप जीतते हुए नहीं देख सकते, लेकिन स्वर्ग के लिए साझेदारी की आवश्यकता है और आपकी आज्ञाकारिता ही अंतिम कुंजी है। आपको नियंत्रण करने या दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय अधिकार में लिपटे प्रेम को बोलने के लिए कदम उठाना चाहिए। एक बर्तन की तरह बोलो, संदेशवाहक के रूप में बोलें, क्योंकि भगवान शत्रु द्वारा चुराई गई हर चीज को वापस लौटाने के लिए तैयार है। और हाँ, इसमें उनका आत्मविश्वास, उनकी स्पष्टता, उनकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता, यहाँ तक कि उनकी वित्तीय स्थिति भी शामिल है, जिस पर उनके विश्वसनीय संबंधों के कारण हमला हुआ है। वह स्त्री हाँ, जिसे भगवान उजागर कर रहा है, उसने सिर्फ भावनात्मक उलझन ही नहीं उत्पन्न की, उसने उसकी शांति छीन ली, उसने उसके अवसरों को नष्ट कर दिया। और भगवान कहता है कि वह अगले अध्याय में उसका अनुसरण नहीं कर सकती। इसलिए अचानक संबंध विच्छेद के लिए तैयार रहें। जब रिश्ते खत्म हो जाएं तो घबराएं नहीं। जब चीजें गिर जाएं तो डरे नहीं। यह वही है जो भगवान ने आपसे करने को कहा था। विकर्षणों को दूर करना, झूठ को दूर करना, भ्रम की हर भावना को दूर करना, क्योंकि आपके बेटे को कहीं जाना है और भगवान उसे अपने घर, उसके सच्चे स्वरूप, उसके भाग्य, उसकी शक्ति की ओर बुला रहा है। अब आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उसमें जीवन भर दो। भाग्य बोलो, उद्धार की बात बोलो। उसे उसकी गलतियों की याद मत दिलाओ, उसे उसके मिशन की याद दिलाएं। उसे बताएं कि आप अभी भी चुने गए हैं। आपको अभी भी बुलाया गया है। आप अभी भी सुरक्षित हैं। आपके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे भगवान ठीक न कर सके। ऐसा कोई विलंब नहीं है जिसे भगवान पूरा न कर सके। और कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, ईश्वरीय संरेखण से अधिक मजबूत नहीं है। भले ही वह पहले आपको दूर धकेल दे, लेकिन हार मत मानिए। प्रार्थना में बोले, यदि आप व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर सकते तो उसके कमरे का अभिषेक करें। उसके नाम पर प्रार्थना करो। घोषणा पत्र लिखें और उन्हें वहां छोड़ दें जहां वह उन्हें ढूंढ सके। आज्ञाकारिता का प्रत्येक कार्य एक नया द्वार खोलता है। आस्था का प्रत्येक कार्य दूसरी श्रृंखला को तोड़ देता है, क्योंकि यह युद्ध आध्यात्मिक है और इसमें विजय सुनिश्चित है। आपका बेटा बड़ा होने वाला है और जब वह ऐसा करेगा तो वह इस क्षण को याद करेगा और आपको धन्यवाद देगा। वह कहेगा, जब मैंने खुद पर भरोसा छोड़ दिया था तब तुमने मुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा था। वह देखेगा कि वह विनाश के कितने करीब आ गया था और उसे न केवल वह बनाया जाएगा जो वह था, बल्कि वह बनाया जाएगा जो वह हमेशा से बनना चाहता था। यह सिर्फ इस महिला के बारे में नहीं है, यह जागृति के बारे में है। यह पहचान का विषय है। यह ईश्वरीय विरासत के बारे में है। आपका बेटा कुछ शक्तिशाली चीज रखता है, इसीलिए उन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन आज यह खत्म हो गया। आज आप उसे ठीक होते देखेंगे। आप उसे मुक्त होते देखेंगे। आप उसे चमकते देखेंगे। आपको बस विश्वास करना है, कार्य करना है और बोलना है, क्योंकि आपकी आवाज में शक्ति है और आपके प्रेम को स्वर्ग ने इस बचाव अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। यह आपके बेटे के बारे में है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुने। स्वर्ग यह संदेश संयोगवश नहीं भेज रहा है।
जब बात दैवीय सुरक्षा की आती है तो कुछ भी अनियमित नहीं होता। अभी कुछ चीजें घटित हो रही हैं, कुछ चीजें जो आप नहीं देख सकते, कुछ चीजें जो आपके बेटे ने आपको नहीं बताई हैं, कुछ चीजें जो वह अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाता है। लेकिन भगवान सब कुछ देखता है और भगवान कहते हैं आपका बेटा एक जबरदस्त आध्यात्मिक लड़ाई के बीच में है। कुछ अदृश्य उसे भ्रमित करने, उसे कमजोर करने, उसे उसके दिव्य आह्वान से दूर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, भगवान तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा बेटा अकेला नहीं है। भले ही उसे ऐसा लगे कि वह फिसल रहा है, वो ऐसी चीज से गुजर रहा है जिसे शब्दों में आसानी से नहीं समझाया जा सकता। उसके दिमाग, उसकी भावनाओं, उसके दिल पर एक युद्ध लड़ा जा रहा है। वह ऐसी चीजों को महसूस कर रहा है जिसका नाम वह नहीं बता सकता। उस पर दबाव है, उम्मीदें उसे कुचलने की कोशिश कर रही हैं, और अतीत का दर्द जिसे उसने कभी जोर से नहीं कहा। वो मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही है। वो दुनिया के सामने मुस्कुरा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान उन पलों को देखता हूं जब कोई उसे नहीं देख रहा होता है।